1 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी की मेजरमेंट दे दी, बीसी की मेजरमेंट दे दी, और तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ वो बता दो। क्या बोल रहे हो भाइयों, एक का भी सही नहीं है। मैंने कॉस भी जी बता दिया। तो ये मेरा एबीसी राइट, हाँ तो भी चलो कर लेते हैं। राइट एंगल एट बी, एबी की मेजरमेंट्स दी है 24, बीसी की दी है 7, तो ये 24 ये 7, ये पता है कितना आता है भाई? 7 बाय 25 है ना। अब अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाते तो तुम ये निकालने नहीं बैठोगे, क्यों? तुम्हें क्योंकि एक 25, ऑप्शन में दिया है। 25 भैया 24 वाला देख के सीधे कर नहीं, देंगे कि पहली बात तो 24 तुम्हें किस में ऑप्शन ऊपर दिख है। रहा है, ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन में 25 है, मतलब हाँ ये अननोन साइड 25 आ रही है। और अब मुझसे क्या पूछा था? कॉस। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है भाई? 24, और हाइपो क्या है? 25। अगला क्वेश्चन, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कोसेक ए किसके बराबर है? साइन ए का उल्टा ही तो होता है भाई साहब, कोसेक ए, मतलब जो भी साइन ए था 3/4। अरे भैया मैंने सेक ही पढ़ लिया यार इसको। उसको उल्टा करना था। 5 और सबसे तेज किसने दिया है? सबसे तेज पर्व, देन मिलने, देन अचिंत, देन प्रांजल, देन अभीर। क्वेश्चन नंबर 3, if 3 cot A is equal to 4, then अगर 3 cot A है 4 के बराबर, तो इनमें से क्या चीज सच है? 4 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, दैट्स नाइस। कॉट ए की वैल्यू गाइस 4/3 थी एक प्रकार से, और 10 किसका उल्टा होता है? कॉट का 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4, if cosec A is equal to 2, then find value of 1/sin A. Okay, give a try. आपको बोला क्या? 1/sin A की वैल्यू बताओ। अरे यार 1/sin A तुम्हें याद हो, ये तो उल्टा होता है कोसेक ए का ही, मतलब कोसेक ए था ये तो एक प्रकार से। ऐसा ही कर दिया मैंने, मतलब कुछ नहीं पूछ रहे थे, जो क्वेश्चन में दिया था बस वही बोल रहे थे। पर्व, देन कम्स अचिंत, देन स्वयं, देन अभीर, देन प्रांजल। चले मैन, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये डिसाइड करेगा फाइनल विनर कौन है। ओके मैन, 5th क्वेश्चन, ये अच्छा है, बस गिव अ ट्राई। तो विनर्स ये रहे तुम्हारे सामने। तो 3rd पोजीशन पे प्रांजल, बधाई हो भाई प्रांजल, वापस पिक्चर में। 2nd नंबर पे अचिंत, लेकिन अचिंत के स्कोर काउंट नहीं होंगे। एंड 1st पे है भाई पर। चलो मैं, क्वेश्चन है मेरे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अपने पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ठीक है भाई, इसको राइट एंगल एट क्यू बोल दिया। अभी सवाल के हिसाब से पी क्यू दिया गया था 4, आर क्यू दिया गया था 3, तो यहां से ये वाली लेंथ आ जाएगी, है ना। और मैं तुमको बता दूं, कुछ ट्रिपलेट्स तुमको याद भी रखने, जो अभी मैं क्लास के एंड में लिखवा भी दूंगा। अब तो याद हाँ हो भाई, गया। हाँ ये अब 5 आएगा ना, अब तो ये बहुत ही सिंपल याद हो भी होगा। मैं ओरल करूंगा, 3 3 9 और 4 4 16, तो ये हो गया √25, दैट इज 5। तो ये आ गया भाई 5। और अब अपन में आगे बढ़ूंगा, तो क्वेश्चन में बोला गया था देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये सवाल गाइस अपने लिए मेन सवाल में बोला गया था फाइंड साइन पी, फिर अपन को बोला गया था फाइंड सेक पी। तो ये दोनों तो बहुत आसान है, क्योंकि पी पी मेरा नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 2 चीजें और पूछी गई हैं, एक पूछा गया है साइन आर और एक पूछा गया है सेक आर, ये मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बन गया था भैया कल ये। तो साइन पी निकालना तो बहुत सिंपल है, साइन पी का फॉर्मूला था P/H। तो P है मेरे को इधर पे दिख रहा है, P है 3 और H है 5, तो ये तो आ गया 3/5, कुछ दम नहीं। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो मैं तो कॉस का फॉर्मूला रिवाइज कर ले रहा, वो होता है B/H, तो इनका उल्टा है, मतलब H/B, मतलब H है 5 और बेस है 4। इन दोनों में किसी को डाउट है भाई तो पूछ लो, जल्दी पूछो, किसी को डाउट? हाँ, तो ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखो भाई, सवाल के हिसाब से बोला गया था साइन आर बतानी। तो साइन आर जब तुम्हें बताना हो तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं तुम्हें, कि ये जो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हमेशा किन 2 साइड्स के साथ रहता है? ये रहता है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है ना। और हमेशा 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो 2 चीजें याद में रखनी है, 90 के सामने हमेशा क्या रहता है? हाइपो, ये तुम्हें याद में रख लो। अगर तुमसे बोला जाए, देखो जब मेरे को साइन पी बोला गया था, एक बार फिर से देखो सभी लोग, जब साइन पी बोला गया था तो पी के जो सामने था वही मेरा परपेंडिकुलर था,
देखो इसके सामने जो एंगल था वही मेरा परपेंडिकुलर था, देख लो भाई, ठीक है। तो अगर अब तुमसे बोला गया साइन आर बताने, देखो साइन आर बताने, तो हमेशा जो एंगल बोलते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 तुम्हारा परपेंडिकुलर, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला है। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P अपॉन H। तो P क्या होता है, जो एंगल बोला उसके सामने वाला वो परपेंडिकुलर है, तो जो बोला उसके सामने क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है भाई, वो है 5। तो देखो आंसर तुम्हारा बदल जाता है, साइन P का आंसर अलग है, साइन R का आंसर अलग है, इसलिए ध्यान में रखना, भूलना मत। सेम कहानी सेक के साथ करते हैं, तो सेक किसका उल्टा उल्टा होता है भाई, वो होता है H अपॉन बी। हाँ तो हाइपो तो फिक्स है 5, और बेस देख लो क्या हो गया, आर के सामने था परपेंडिकुलर, मतलब बचा कुचा क्या हो गया, बेस। तो देखो इस बार बेस 3 हो चुका है, तो भाई आंसर था 5/3। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। नहीं भैया। 7 क्वेश्चन था, अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो पहला पार्ट है बहुत ही भयंकर लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा पहला पार्ट तो बहुत, दूसरा पार्ट तो बहुत सिंपल है, कॉट थीटा जो भी दिया था उसको बस स्क्वायर कर दो। तो पहला वाला, दूसरा वाला पार्ट तो मतलब बच्चों वाला। तो लो भाई, दूसरा पार्ट हो गया। अभी पहले पार्ट को दे रहा न्यूमरस वेज, आप कई तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है भाई साहब कि आप भैया कॉट थीटा जो आपको दिया गया है, ये वो वाला तरीका जो मैं प्रेफर नहीं करता इस क्वेश्चन में करने, क्योंकि अब मेरे को बहुत बनने लगा है। लेकिन मान लो अगर मैं एकदम बेसिक हूं, मेरे को कुछ नहीं बनता, तो मैं क्या करता, कॉट थीटा भाई पुराना कॉन्सेप्ट, बी अपॉन पी, बेस को लेता 7, परपेंडिकुलर को लेता 8, वहां से ये निकाल लेता, और एक बार ये आ जाता तो वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालता और कॉस थीटा की वैल्यू निकालता और पुट कर देता, आंसर आ जाता। ये मेरा तरीका था अगर मुझे बनता नहीं था। लेकिन अब देखो, अच्छा ये कितना आ रहा है वैसे कोई बताएगा, √8 का स्क्वायर 64, √113। चलो थैंक यू ब्रो, तो इसने अपन के लिए मदद कर दिया, इसने अपन को हाइपोटेन्यूज बता दिया। अब ध्यान से देखो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मोमेंट में अगर मैं साइन थीटा पुट करूंगा और कॉस थीटा, तो यहाँ 1 2 3 4 ब्रैकेट्स मुझे सॉल्व करने। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी लगा दो, a होल माइनस b, रुको, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया। ऐसे ही नीचे भी मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ भाई साहब, किसी को डाउट? सॉल्व डायरेक्ट पुट कर दे रहा, तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर भी कर दे रहा, तो 8 8 64 हाँ, अपॉन में 113। सेम कहानी नीचे भी, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो हो गया 49 अपॉन 113। तो बस आंसर आ गया। 1 एलसीएम लूंगा तो 113 माइनस 64, और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49, और 113 कैंसिल। अब सॉल्व कर दो, बताओ। 49/64 भैया 49/64 कॉट दिया ना, कॉट। हाँ भाई, कॉट इज इक्वल टू 4/3। बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है स्वयं? sin a माइनस cos a हाँ अपॉन sin a प्लस cos a। हाँ भाई, तो मैं कैसे करता, मैं ट्राइंगल बनाता, b अपॉन p, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो यहाँ से अननोन साइड आ जाती है 5, और अब मैं बस वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो साइन ए कितना आता है 3/5, कॉस ए कितना आता है 4/5, सेम चीज नीचे भी वही आती, बस विद प्लस साइन। अभी एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आंसर कितना आएगा -1/7। इसी क्वेश्चन को अपन फिर से करना चाहेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपन फिर से क्यों कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना भाई। भैया ये तो चलो ठीक है, अभी आपको 4 दिया था, 3 दिया था, बहुत ही सिंपल वैल्यूज थी, आपने वहां से 5 निकाल लिया। मान लो यहाँ बहुत ही अजीब सी वैल्यू रहती, जिससे अपने यहाँ पे रूट आया होता, बाय चांस, आज तो कुछ भी सकता है भाई, तो मान लो अगर रूट आया होता, फिर आप यहाँ पुट करते, थोड़ा हेक्टिक सा नहीं दिख रहा है? तो देखो अपन एक चीज सीखने वाले अपन, और वो अपना है ऑल्टरनेट सोल्यूशन। तो सभी लोग हेडिंग, मतलब अपने जो जहां पे भी सोल्यूशन लिखा है वहां पे एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन लिखो भाई, जिससे अपन को समझ में है कि हाँ भाई मैं और कैसे अच्छे से आंसर्स ला सकता हूँ। तो ध्यान से देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है कॉट ए की वैल्यू भाई, ठीक है। तुम बताओ, कल के नॉलेज पे अपन आएंगे। तो तुम्हारे पास था tan a, बताओ
क्या tan a एक प्रकार से इसके बराबर होता है? हाँ बताओ, है ना? और बताओ अगर tan a इसके बराबर है तो क्या कोई मुझे बता सकता है cot a किसके बराबर है? हाँ भाई बिल्कुल सही, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन के बराबर। क्यों भैया? क्योंकि भैया ये tan का उल्टा ही होता है, तो अगर tan ये है तो cot उल्टा है। अगर किसी को पता नहीं था भाई तो लिख लो अपने नोट्स में, वहीं पे ऐड कर लो जहां पे अपन ने कल फॉर्मूलेस लिखे थे। मैंने देखा मुझे cot a की वैल्यू दी गई है, तुम देखो cot a की वैल्यू एक प्रकार से cos में जब नीचे साइन आता है तो वो cot की वैल्यू बन जाती। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बोथ साइड्स मन में साइन ए से डिवाइड किया। क्यों साइन ए से डिवाइड किया? ताकि कॉस अपॉन साइन, मैं ये कह रहा था कि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि कॉस ऊपर है, क्यों ना अगर किसी तरह नीचे साइन आ जाए तो मेरा कॉट बन जाएगा वो। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने साइन ए से बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया, मैंने साइन ए से बोथ साइड्स डिवाइड करा। किसी को डाउट? कोई बोला क्या किया? बोला कुछ नहीं, साइन ए कैंसिल, एक ही बात, मेरे को मजे करने। लेकिन इससे प्रॉफिट क्या मिला वो ध्यान से देखो। अब ये साइन ए को अलग अलग भी कर सकता हूँ भाई, है ना, एक प्रकार से एलसीएम ले लिया मैंने, तो अब अलग अलग करो। तो देखो साइन ए अपॉन साइन ए कट के कितना हो गया? 1। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, वो क्या बन गया भाई साहब? देखो कॉस ए अपॉन साइन, हाँ Cot A। देखो 1 माइनस कॉट ए, हाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए, बिल्कुल सही। और अब देखो इससे प्रॉफिट क्या मिला, तुम्हें वो तीसरी अननोन साइड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी निकालना। देखो कितना प्रॉफिट है, कॉट ए तुमको डायरेक्ट दिया था, उठा के रख दो 4/3, शी मैन। ऐसी कॉट ए की डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो 1/4 + 3, खत्म मैन, सॉल्व कर दो। 3 - 4 -1/3 और 3 + 1 4, तो ये हो गया 7/3, 3 कैंसिल, -1/7, सिंपल। क्वेश्चन है अगर tan थीटा, मैं एकदम वो वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि तुमको पता है मैंने क्लास में ही तुमको इतने सारे कर लिए थे कल ही, और फिर तुमने होमवर्क भी वही करा, बोर हो गए हो तुम। अब तुम्हें कुछ फ्रेश चीज दिखाने चाहते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगर tan थीटा + 1/10 tan थीटा इसके बराबर है, तो मैं तुमसे पूछ रहा मुझे tan स्क्वायर थीटा + 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। हाँ मेरे को क्या दिमाग में आया, मैंने बोला यार इसने इधर भी स्क्वायर किया आंसर में, इधर भी स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना मैं बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दूं। ये लो भाई बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, इससे प्रॉफिट क्या मिला ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको अलग करो, यहां होगा a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर बहुत बढ़िया, मैं यही तो चाह रहा था, प्लस b स्क्वायर बहुत बढ़िया, मैं ये भी चाह रहा था, a स्क्वायर + b स्क्वायर, बस यही चाहिए। लेकिन यार ये फालतू से एक और टर्म आ गई 2ab वाली, लेकिन वो 2ab क्या है, 2a और b क्या है 1/10 थीटा। 10 बिल्कुल सही, 10 काट दो A की और फिर वैल्यू क्या करो, ये 2 को वहां ये भेज वैल्यू दो, 2 ही आई। 2 खत्म मैन। भैया वे स्क्वायर देख के तो पक्का मेरे को पता चल गया था स्क्वायरिंग करोगे आप, ठीक है मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन भैया बाय चांस अगर मेरे को इतना दिमाग नहीं चलता मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इसमें इस स्टेप में किसी को डाउट? भैया क्वाड्रेटिक आएगी। हाँ बिल्कुल सही, मैंने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस एलसीएम को वहां भेजता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा + 1 = 2 tan थीटा, और अब इसको यहां भेजूंगा तो tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा + 1 = 0। ये देख के क्या फील आ रहा है तुम्हें? हाँ a + b का a - b का होल स्क्वायर किया। हाँ ये मेरे भाई a - b का होल स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे a क्या हो जाएगा बस मैं यही tan गलती कर थीटा, था भैया, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा था इसको। हाँ, और b क्या हो जाएगा 1, और खत्म। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ भैया ये सही को कह रहे हो कि नहीं। तो a का स्क्वायर बिल्कुल सही, a स्क्वायर + b स्क्वायर बिल्कुल सही, +b स्क्वायर, फिर -2ab -2 tan थीटा। अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब सब सॉर्टेड था, मतलब एक प्रकार से ये लिखा हुआ था tan थीटा -1 का होल स्क्वायर = 0। भैया खत्म मैन। इसको लाने में फायदा क्या हुआ अपना? भैया tan थीटा -1 और ये स्क्वायर वहां जाके 0 से कुछ भी करो भैया फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 हो गया। तो यहाँ से देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1। 1। और अब क्योंकि tan थीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर अब 1, उसको पुट करके 1 सॉल्व का कर स्क्वायर लेंगे। 1 + 1 2। अभी तक के जो तुम्हें क्वेश्चन दिए गए थे उसमें थीटा तुम्हें पता नहीं था, साइन थीटा में बोलता था तो तुम बोलते थे बस ज्यादा से ज्यादा p/h, खत्म है, खुश। लेकिन अब मैं यहाँ पे थीटा कुछ स्पेसिफिक कर दूंगा। ये थीटा क्या था, एक प्रकार से एंगल्स ही थे, तो मैं अपने सिलेबस में 5 एंगल्स की वैल्यूज को रट लूंगा कि sin 0 इतना होता है, cos 0 इतना होता है,
ऐसे साइन 30 इतना, कॉस 30 इतना, ऐसे सबके मुझे याद करना है। तो अपन बनाएंगे एक टेबल और आपको टेबल को याद करना है। तो फटाक से सभी लोग यहाँ देखेंगे और वो टेबल मेरे साथ बनाएंगे पैरेलल। तो अपने सिलेबस में सिर्फ ये 5 एंगल्स हैं जो अपन को याद करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रेगो की वो वैल्यू कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला साइन थीटा, देन कम्स कॉस थीटा, देन कम्स टेन थीटा, और ये 3 आ गए तो इसके उल्टे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और आखिरी में आता है कॉट थीटा। चलो मैंने अभी अपन स्टार्ट करेंगे वैल्यू के साथ। सभी लोग ध्यान से देखो, वैल्यू से आपको सिर्फ पहला वाला कॉलम याद रखना है। सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/√2, फिर आता है √3/2, और फिर आता है 1। पहली साइन थीटा मैंने याद कर लिया, इसको बस अपन को ये वैल्यूज बस याद रखनी है। फिर तो बहुत सिंपल है, कॉस में क्या है, उल्टे से स्टार्ट कर दो, यहां से वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1, फिर आ गया √3/2, फिर आ गया 1/√2, फिर आ गया 1/2, और फिर आ गया 0। खत्म है, लो ये वैल्यू हो गई सेट। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा तुमको याद हो, वो था साइन अपॉन कॉस, टेन अगर थीटा तुम्हें अपॉन याद कॉस हो। थीटा। हाँ तो बस खत्म, 0 से कुछ भी डिवाइड, बताओ क्या क्या आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 0। किसी भी नंबर्स को अगर तुम्हारे ऊपर 0 है तो आंसर क्या आता है, 0। अब बताओ, यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 कैंसिल, क्या आ गया, भैया 1/√3। बहुत बढ़िया। देखो √2 कैंसिल, क्या आ गया, √2 कैंसिल, क्या आ गया, भैया 1। बहुत बढ़िया। ऐसे देखो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, भैया क्या आ गया, √3। √3, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ है भैया 1/0, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही। 1/0 को भाई आप वो मत लिखना 0, 0/1 होता है 0, लेकिन अगर 0 नीचे है तो उसको मैं बोलता हूँ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भाई, मुझे नहीं बनता। तो अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन, है ना, फटाक से। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखो क्या है, कोसेक इसका उल्टा होता है। हाँ तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। तो अब ध्यान से देखो, ये इसका उल्टा करोगे तो ये हो गया 1/0। बताओ 1/0 किसके बराबर होता है, 1/0। हाँ मतलब ये भी है भाई नॉट डिफाइंड, ध्यान में रखना भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। 1/2 को उल्टा करो, मतलब 2/1, √1/√2 को तो √2, ये कितना हो गया 2/√3। अच्छा कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है। किसी भी वैल्यू में अगर भूल जाओ ना क्या है तो कुछ नहीं, तो 1 लगा जाओ, 1/1 को उल्टा करो, 1 ही मिला, खत्म मैन। सी सो सिंपल। अभी सेम कहानी सेक के साथ, सेक होता है कॉस का उल्टा। हाँ भाई, तो सेक इसका उल्टा, तो 1 का अपॉन का 1, ये कितना हो गया, भैया 2/√3। हाँ भैया भाई, 2/√3। बहुत बढ़िया। ये कितना हो गया, √2। और हाँ ये कितना हो गया, 2। ये क्या हो जाएगा, 0/1, 1/0, 1/0 आ जाओ, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, तब भी तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो तो भाई वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और देखो बहुत ही आसान तरीके से भी याद रख सकते हो। ये देखो इस वाली टेबल में आखिरी में आया एनडी, एनडी आया, फिर सबसे पहले आ गया एनडी, फिर सबसे आखिरी में चला गया एनडी। तो अब बताओ अगली कॉलम में कहां पे रहेगा एनडी, जल्दी, सबसे पहले, खत्म मैन। ये लो छी, क्या तरीके से याद हो, सपने होता है। हाँ क्या तरीके से याद भी हो गया भाई, मतलब बिना कैलकुलेशन करे, इधर एनडी, 90 फिर इधर 0 एनडी, 90 0। हाँ लो भाई खत्म। अब बस खत्म, ये हो गया, कॉट हो गया। कॉट के बाद क्या आता है, इधर पे क्या आएगा भाई, हाँ तो √3 बस लिख रहा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है। अब ये है 1/0, तो 1/0 का उल्टा मतलब 0/1, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल। बहुत खत्म मैन, हो गई टेबल यार, खत्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू आप अपने टेबल देखो, आप टेबल बस देखो, साइन वाले कॉलम में जाओ, 60 वाले रो, साइन वाली रो में जाओ और 60 वाले कॉलम पे जाओ। तो sin 60 देखो तुमको दिख रहा होगा √3/2 लिखा हुआ है। cos 30 कितना लिखा हुआ है, cos में और 30 √3/2। sin 30 में कितना लिखा हुआ है, sin 1/2, और cos 30 में कितना लिखा, भैया मेरा आंसर तो 1 आ रहा है। 3√3 हो गया 3, 2 2 हो गया 4, तो √3/4, 1 1 1, ये सब मल्टीप्लिकेशन में थे, 2 2 4, बस अब एलसीएम ले लो, 3 + 1 cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45, ये बट रहा है। cos 30 की वैल्यू होती है भाई साहब √3/2, ठीक है। तुम बस मुझे ये बता देना अगर मैंने कहीं वैल्यू गलत लिखी है। sin 45 होता है 1/√2, ठीक है भाई साहब, माइनस sin 30 होता है 1/2,
साइन 45 होता है 1/√2। मेन गलती बच्चे जो करते हैं वो इसी स्टेप में करते हो, वैल्यू ही गलत लिखते हैं। मेरे को वैल्यू याद है क्योंकि मैंने खूब प्रैक्टिस कर ली है। तुम ट्राई करो, लेकिन हाँ मैं भी गलत कर सकता हूँ, है ना भाई, इसलिए आपको मेरे को बता देना। अब बस, अब तो खत्म सवाल। √3 1 जा √3, नीचे आ गया 2√2। ऐसा यहाँ पे भी 1 1 जा 1, नीचे आ गया 2 × √2। ये तो बनता नहीं मुझे, तो डायरेक्ट लिख दिया 2√2। अब ये एलसीएम ले लो, तो 2√2 एलसीएम, तो ऊपर आ गया √3 -1। ठीक है, और ट्राई करो, सभी लोग आंसर्स दें भाई, है ना, सभी लोग आंसर्स चाहिए, हाथ उठाएंगे भाई सभी लोग। 2 sin² 30 10 60, कम ऑन। मैं सोच रहा था, मैंने तो ये अलग लिखा है। हाँ, अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 एज इट इज, तो 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया? √3 3/2। भाई ये यही है सबसे मेरा सिंपल आंसर। है। चले मैन, अगला क्वेश्चन, कम ऑन, कुछ नहीं करना है, बस टेबल देख के आंसर। ये सबसे इजी टॉपिक है ट्रिको का। cos 30 कितना होता है भाई? अभी अभी से मैं बस पूछूंगा, जिससे आंसर पूछूंगा वो फटाफट बता देगा। cos 30 जल्दी बता दो। √3/2। हाँ भाई बहुत बढ़िया। sin 60 कितना होता है? जल्दी से। √3/2 बहुत बढ़िया। cos 60 कितना होता है भैया 1/2। और sin 30 1/2। बस अब मुझे आगे का खुद बनता है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा 2, तो ऊपर आ गया √3 + √3, तो वो हो गए 2√3 अपॉन में एलसीएम नीचे ले लूंगा 2, तो इसके पास कुछ नहीं, इसलिए हो गया 2 + 1 + 1। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2√3 अपॉन 2 + 1 + 1 4, और 2 2 कैंसिल, तो हो गया √3 अपॉन 2। चलो मैन, अगला क्वेश्चन, कम ऑन। क्वेश्चन है sin 30 - sin 90 + 2 cos 0 डिवाइडेड बाय tan 30 tan 60। कम ऑन। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 90 की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की भी होती है 1। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। हाँ, 1/2 -1 + 2, तो ये हो गया +1। सॉल्व कर दो, तो 1 + 2 दैट इज 3/2। चलो मैन, अगला क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, 2 और ब्रैकेट्स में है cos² 45 + tan² 60, ब्रैकेट क्लोज, -6 टाइम्स sin² 45 - tan² 30। इसका आ जाएगा, हाथ उठाएगा, और जो निंजा टेक्निक अपना है वो बिल्कुल वो भी करते रहे। कम ऑन मैन। अभी मिलन बताएगा। मैलन क्या आया तुम्हारा? 6 इज द राइट आंसर। मिलन इज हाँ, यहाँ देख लो भाई, जिसका गलत हो गया है भाई, ये √3 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी है। sin 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, है ना। और जब तुम क्विज में करोगे ना मेरे भाई, डायरेक्ट करना, मेरे जैसा टाइम वेस्ट मत करना। अगली क्लास में मैं ऐसा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं खुद तुरंत करूंगा। tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर, ये सजाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं, डायरेक्ट करना। तो 1/2 + 3 -1/2 -1/3। अब मैं ले लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7। अरे भैया ये बता कितने अच्छे से रहा है, मैं बोर्ड मास फॉलो नहीं करता। अपनी बेइज्जती। 3 - 2 होता है 1, तो 7 - 1 6। मेरी जगह ही खत्म हो गई। एक टर्म और है, इसको यहाँ लिख दे रहे, sec² 30, 3 टाइम्स sec² 30। चलो मैन, गिव अ ट्राई। तो भाई ये इतना इजी टॉपिक है ना, ट्रस्ट मी मैन, इतना इजी टॉपिक है। एक कचरा सी टेबल है, उस टेबल में जो वैल्यूज को देख लो, पुट कर लो, और बस सॉल्व कर लो, खत्म। सॉल्व करना पता नहीं कौन सी क्लास में सीखा था, वैल्यू टेबल से देख के लिखना भाई और इजी काम है। तो ये ट्रिगोस का सबसे इजीएस्ट पार्ट है, और अगर तुम्हारा ये गलत हो रहा है ना मेरे भाई, सही में चुल्लू भर में डूब जाना, सही में भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। हाँ, पर्व के लिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल तुम लोग हल्ला नहीं मचाओगे। cos 60 होता है भाई साहब, ओए इसी से पूछते, पर बता भाई cos 60 कितना होता है? 1/2 जल्दी। हाँ, sin 30 होता है 1/2, इसलिए हो गया 1/16 माइनस tan 60 कितना होता है भाई? tan 60 भैया कितना होता है भाई? 1, बहुत बढ़िया, +3 sec 30 का 2/√3 स्क्वायर, का होल स्क्वायर, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया। 4/3 3 कैंसिल। बहुत बढ़िया, 3 अब तो सेम कैंसिल, किया यार, फिर कहां से गलत हो गया मेरा? 3 + 1 हो गया 4, है ना, तो 4 + 4। और अब ध्यान से देख भाई, ये एलसीएम कितना आएगा? 16। 2/8 तो भैया वो हो जाएगा 2/8 हाँ 1/8, और भैया वो 4 हो जाएगा फिर 1/4। 2 1 जा, हाँ तो 1/4, गलती कहाँ हुई है? और 4 4 कैंसिल,
तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको करना है 17 से लेके 25 तक, ये आपका होमवर्क है पुरानी एक्सरसाइज का शिट, ठीक है। और फिर अपन आज का भी, आज ये तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है, तो अपन करेंगे 10.2 और 10.2। भाई आज जो अपन ने टेबल सीखी उस पे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखोगे भाई आज अपन कितने करने वाले हैं। तो आज अपन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पुराना भी काम है, तो अपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, नो सब पार्ट्स।